कीजिए। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all. तो आज खुदाबंद की आत्मा ने ऐसे कहा था मुझे कि मैं भी इस प्रेयर पिलर्स में शामिल हूँ। तो हुआ क्या, हम एक वीडियोस बना रहे थे कल मॉर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया मैं, है ना। मतलब उस वीडियो को भी बनाना ज़रूरी था। तो लेकिन ये प्रेयर पिलर्स जो खुदाबंद ने स्टार्ट की है, तो आइए हम कुछ मिनट तक बड़े ध्यान से कुछ बातों को सुनेंगे। आप लोग बैठ जाओ बच्चों, बैठकर सुनो आराम से। मैं भी बैठ जाता हूँ ताकि हम लोग इसे सीख सके, है ना, अच्छे से। ओके, राइट नाउ तो इसको कैमरे वालों को कुछ हेल्प चाहिए, पूछो। अगर दूसरे वाले आगे हैं तो थोड़ी सी इनको हेल्प चाहिए, वो नीचे कर दो थोड़ा सा। और इसे भी एक स्टैंड चाहिए ना थोड़ा सा, उनको बोलो इन्हें हेल्प दे दो जल्दी से। तो अभी आप देखिए इधर, हाँ वीडियो को लाओ स्क्रीन पर। तो जितने भी फेसबुक पेज हमारी फैमिली है, परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रिय लोग, तो वो इन बातों को बहुत ध्यान दो आप लोग। क्योंकि जैसे ये मिनिस्ट्री को स्टार्ट हुए अब लगभग 7 साल हो चुके हैं, अभी होंगे, क्योंकि 2-3 महीनों के बाद हम इसका एक सेलिब्रेशन करेंगे, 7th एनिवर्सरी को मनाएंगे। लेकिन अभी इस बात को कलीसिया आप सीखो कि 7 सालों में लगभग, जो भी पूरे भी नहीं हुए, कितना खुदावंद ने हमें इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा। इस मिनिस्ट्री में बहुत खुदावंद ने काम किए हैं। लाखों लाखों लोगों को सुसमाचार मिला है इस मिनिस्ट्री के द्वारा। हजारों की तादाद में नए नए लोग बच रहे हैं। तो मैं खुश हूं कि परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे दिल से हमारे साथ मिलकर सेवा को कर रहे हैं। तो ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा है। तो मैं बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि इससे उत्तम दुनिया में कोई काम नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी दुनिया इकट्ठा कर रही है, चाहे पैसा हो, घर हो, चीज़ें हो, एक दिन तो वो सब नष्ट होना है, क्योंकि वो हमारी सिर्फ ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने हमें ऐसे बताया है कि मैं किसी भी चीज़ की तुम्हारी घटी तुम्हें नहीं रहने दूंगा, ऐसे परमेश्वर ने बताया है। ठीक है। लेकिन इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, सारे लोगों ने, कि जो हमारा खुदा है वो कितना महान है। उसने, हम बाइबल में पढ़ते हैं तो अय्यूब को उस देश से सबसे रिच बनाया था। अगर हम सुलेमान राजा के जीवन को देखते हैं तो उस समय, उस जमाने में उससे पावरफुल राजा, रिच राजा कोई दूसरा नहीं था। अगर दाऊद को देखते हैं तो उससे भी बलवान और रिच राजा नहीं था। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत ऊंचा उठाया है और परमेश्वर का वायदा ये लगातार पूरा होता रहेगा इस दुनिया में। लेकिन याद रखना, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद आज परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बहुत चीज़ें ज़ाहिर की, कैसे कैसे चलना है ना। बहुत सारी सेवकाइयाँ चल रही है। खुदा जानता कि हमने कभी भी किसी सेवकाई को देखकर कुछ भी ऐसा काम नहीं शुरू किया कि जो ऐसे हो के कॉपी हो। हमने हर चीज़ आत्मा के द्वारा की, है ना। जैसे ये प्रेयर पिलर्स, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रार्थना के खंबे, इसमें आप लोग इसमें जुड़कर प्रार्थना के खंबे बनोगे, है ना। जैसे एक प्रेयर वॉरियर बनना एक बड़ा विषय है हमारे लिए। क्योंकि जो प्रेयर वॉरियर होते हैं वो शैतान को, उसके राज्य को हिला देते हैं। तो हम आपको ये
जो ये ये जो हम आपको प्रोग्राम दे रहे हैं, प्रेयर पिलर्स, प्रार्थना के खंबे, तो ये आपको एक प्रेयर वॉरियर बना रहे हैं, जिसमें थोड़े दिन पहले मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा एक पैम्फलेट को लिखा था। छोटा सा पैम्फलेट है, इसकी 4 साइड है, ठीक है। तो ये जो 4 साइड है, क्योंकि जैसे अभी अगर हम बाइबल को गहरा पढ़ते हैं तो इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, और तुम्हें ये कभी नहीं भूलना, हमेशा याद रखना है। एक टाइम परमेश्वर शुरुआत में बाप के रूप में नबियों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा दुनिया से बात करता था। इब्रानियों 1 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ ऐसे लिखा है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, मतलब यीशु मसीह के द्वारा डायरेक्ट परमेश्वर पुत्र के रूप में पैदा होकर हमसे आकर बातें करता है। वो ज्ञान, वो समझ देता है जो दुनिया में कहीं नहीं है। उसके बाद यीशु अपना काम पूरा करता है और दुनिया से वापस स्वर्ग में जाता है और चेलों को कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, और वो सहायक था पवित्र आत्मा। तो इस समय परमेश्वर का ये जो प्रबंध है, जैसे आप शुरू में देखोगे तो परमेश्वर ने अदन वाटिका का प्रबंध आदम और उसकी पत्नी को दिया। जब उन्होंने गुनाह किया तो वो प्रबंध उन्होंने खो दिया, ठीक है। उसके बाद वो लोग पृथ्वी के ऊपर आ गए, श्रापित पृथ्वी के ऊपर, और वो श्रापित पृथ्वी पर भी परमेश्वर उनकी हेल्प कर रहा था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या दी, एक व्यवस्था। तो बाइबल में ये लिखा कि व्यवस्था यीशु मसीह के आने तक रही। फिर जब यीशु मसीह आया तो वो प्रबंध नहीं था, व्यवस्था जो रीति रिवाजों की शिक्षा थी, तो यीशु मसीह का प्रबंध चला। फिर प्रभु यीशु मसीह उस प्रबंध में कितना काम करता रहा। फिर यीशु मसीह चला गया तो हमारे लिए कौन सा प्रबंध शुरू हुआ, पवित्र आत्मा का प्रबंध। तो ये बड़ा ज्ञान है। अभी बहुत सारी कलीसियाओं में इसकी अच्छे से समझ नहीं काम कर रही। तो मैं चाहूँगा कि आप और हम मिलकर पूरी दुनिया के लोगों को ये बातें सिखाएं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ। आज भी मैंने मीटिंग की, उसमें बहुत सारे लोग थे, अलग अलग जगह से आए थे, चर्चेस में जाते थे, परेशान थे, दुखी थे, और वो अजीब सा एक जैसे डंप हो जाते हैं ना लोग, जैसे दबा सा हुआ जीवन, कुछ आंखें नहीं खुली, मन की कुछ उन्हें अच्छे से पता नहीं है कैसे परमेश्वर के साथ चलना है, कैसे दिल मन बनाकर चलना है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, हम आज भी उन्हें टीच कर रहे थे, और बड़ी हीलिंग्स हुई, आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में काम हुए। तो ये तभी हुआ जब उन्हें सही समझ आया कि इस समय जो प्रबंध है परमेश्वर के आत्मा का, इस प्रबंध में क्या करना है, कैसे आत्मा ने काम करना है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, ठीक है, हॉली स्पिरिट की प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू हॉली स्पिरिट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे मान लो किसी ने घर बनाना, मिस्त्री का काम सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है, तो कोई भी काम जब वो कंटिन्यू प्रैक्टिस 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 करता है तब वो कर पाता है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में पवित्र आत्मा का नाम है, पवित्र आत्मा लोग पाने के बाद भी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आ आ, भजन भी गाते हैं, उतर आ, जबकि वो हमारे पास है पवित्र आत्मा। जब वो हमारे पास है तो उसको, उसमें क्या प्रैक्टिकल करना था, क्या प्रैक्टिस करना था, इसमें आप लोगों के लिए ये अच्छी टीम, परमेश्वर की बच्चियां है ना, हर रोज आपके लिए इस टाइम को दे रहे हैं ना, इस मिनिस्ट्री के द्वारा है ना, मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ो, ताकि आपकी प्रेयर बढ़े, है ना,
आप प्रार्थना कर पाओ, जो इनके मुंह से पॉजिटिव शब्द निकलते हैं, क्योंकि ये सब इस मिनिस्ट्री से मेरे द्वारा सीख चुके हैं पॉजिटिव प्रार्थना कैसे करते हैं। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को अंगीकार, पॉजिटिव प्रार्थना क्या होती है, ये सिखा रहा था। तो ये बड़ा विषय है, क्योंकि जब आप इस मिनिस्ट्री में गहरा जुड़ जाओगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ आएगी। तो इसलिए आज ये पॉइंट बताने का मतलब था आत्मा की प्रैक्टिस। आप लोगों ने आज प्रेयर में कितनी प्रैक्टिस कराई आत्मा की? काफी कराई है ना? तो चलो मैं भी आपके साथ मिलकर कुछ बातों को, प्रार्थना को करूंगा। आइए हम सब मिलकर प्रेयर करते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाओ। सबसे पहले जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो अंदर से ऐसे परमेश्वर के साथ जुड़ो। परमेश्वर हमारा महान है, उसकी ओर आपका दिमाग, दिल, ध्यान अंदर से जाना चाहिए। वो सामर्थ्य है, आपकी उससे बात हो रही है। वो सर्वशक्तिमान है, वो दया करने वाला है। वो इतनी उसके अंदर दया है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि रोमियो में एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से, इस भलाई के रूप में प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह को, अपने पुत्र को हमारे लिए क्रॉस पर बलिदान किया। तो ये बात को सीख लो कि परमेश्वर हमारे लिए कितना बड़ा है, खुदा हमारे लिए कितना बड़ा है, यीशु हमारे लिए कितना बड़ा है। तो वो हमसे प्यार करता है। वो दो तरह का परमेश्वर नहीं है। पॉजिटिव प्रेयर का मतलब, मैंने बहुत सारे सेवकों की प्रीचिंग सुनी जिसमें वो बोलते हैं आपकी परीक्षाएं होगी, दुख आने हैं, हालात आने हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं परमेश्वर की ओर से आने। परमेश्वर की ओर से कभी कोई हालात, कोई रोग बीमारी नहीं होती। जब से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद मुर्दों में से जी उठा है, अब उसका अनुग्रह काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम है। जैसे मान लो एक चीज सीखो, जैसे मान लो मैं आग में हाथ डालूंगा तो हाथ किसका जलेगा? मेरा, क्योंकि मैंने जानबूझकर आग में हाथ डाल दिया। तो परमेश्वर ने जो हमें सिखाया कि कब तुम्हारा नाश होगा, कब तुम हालातों में जाओगे, कब तुम प्रॉब्लम में जाओगे, तो परमेश्वर ने सारा कुछ बता दिया। कुछ लोग अच्छे से आत्मा में चलना नहीं जानते, तो तब वो गलतियां करते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, आगे पीछे होते हैं, मन मर्जी करते हैं, शरीर की चीजें करते हैं। तब दुष्ट की ओर से, नेगेटिविटी की ओर से आपके जीवन को मौका लगता है उसको कि आपके जीवन को खराब करे, आपका मन खराब करे, आपको हालात आए। लेकिन याद रखो, आपने पॉजिटिव प्रे करनी है, आपने आत्मा में प्रैक्टिस करनी है, आपने बोलना है कि परमेश्वर मैं धर्मी हूँ। खुदावंद ने आपके पापों से शुद्ध करके, आपके पापों से आपको मुक्त करके धर्मी ठहराया। आपको विश्वास करना मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझ में काम करता है। परमेश्वर मैं चुना गया हूँ अंधकार से, अब मैं ज्योति में हूँ, मैं ज्योति के पीछे चलता हूँ। मैं अब अंधकार में नहीं हूँ, अब मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा की बेटी हूँ, मुझ में उसकी सामर्थ्य है। ये सारे हालात, ये रोग, ये मुश्किलात, ये बीमारियां यीशु नाम से आउट हो चुकी है। ऐसे आप लोगों ने बोलना है, ये खत्म है, ये कुछ भी नहीं है। खुदा बड़ा है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर चुका है, वो बेस्ट कर चुका है। आपके घर के लोगों को, आपके मेंबर्स के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करो, कंटिन्यू। जो लोग आपके घर में नशा करते हैं, जो लोग अपने घर में झगड़ा करते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं, अच्छे से नहीं चलते, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, पढ़ाई नहीं करते, झगड़ा करते हैं, काम धंधा नहीं करते, कुछ गड़बड़ चीजें करते, तो उनको परमेश्वर के सामने रखो, कंटिन्यू। धन्यवाद परमेश्वर, वो बदल चुके हैं। मैं भी प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, उनके घर में ऐसी जो प्रॉब्लम है वो आउट हो रही है। खुदा आप बदल रहे हो, खुदा आपकी पावर काम कर रही है, खुदा आपकी सामर्थ काम कर रही है। परमेश्वर आप लोगों को बदल रहे हो, आपकी पावर से ये काम हो रहा है। तो आप लोगों ने ऐसे 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 लगातार परमेश्वर के सामने इन बातों को रखना है। आपने बोलना, पवित्र आत्मा आप मुझ में हो, मुझ में आप काम कर रहे हो, मेरे मन में, सोचों में मुझे चला रहे हो, मेरी मन की आंखें खोल रहे हो। मैं आपसे भर चुका हूँ, मैं प्रार्थना में भर चुका हूँ,
मैं घंटों प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं हमेशा, मेरे मुंह का अंगीकार सही हो चुका है। पवित्र आत्मा, मैं अपनी इच्छा नहीं, आप मुझे चला रहे हो। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। मेरे मन में, सोच में पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हो। मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा आप मुझको भर रहे हो, अपनी सामर्थ से, अपनी समझ से, अपनी पावर से भर रहे हो। जितनी कलीसिया इस समय आप जुड़े हुए हो, इस समय मेरे साथ मिलकर इन बातों को बोलते जाओ। खुदा काम कर रहा है, वो पावरफुल परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर है, वो पावरफुल परमेश्वर है। उसने तुम्हें चुना है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ऐसा उसने वादा किया है। वो महान परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर है। उसकी ताकत आपको छुड़ाने के लिए काम कर रही है। इसी वक्त आपके घर से हर उस नेगेटिविटी को, रुकावटों को, बीमारियों को, हालातों को मैं यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूं। यीशु मसीह में आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, ऐसे सेम बोलो, यीशु के सामर्थी नाम से हर हालात को, हर रुकावट को, हर दुष्ट के काम को जो आपको समझ आता है उससे तोड़ो। यीशु नाम से तोड़ देता हूं। बोलो, आई एम ब्लेस, मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है, मेरे लिए बेस्ट हो चुका है, मेरे रास्ते खुल चुके हैं, मेरे लोग बदल चुके हैं। आपके अंदर जो बीमारी है वो कुछ भी नहीं है, शैतान के अटैक कुछ भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। उसने कोड़े खाकर हमें चंगा किया है। उसने हमारे लिए, हमारी बीमारियों को खत्म करने के लिए अपना शरीर तोड़वाया, कील ठुकवाए। इतना शरीर कोड़ों से तोड़ा गया यीशु का, किसके लिए? हमारी बीमारियों को खत्म करने के लिए। ये वचन किसी चीज पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये वचन आपके मन में चाहिए, आपके विश्वास के अंदर चाहिए। अगर आपके मन के अंदर, आपके विश्वास के अंदर ये वचन है तो आप हील हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप हील हो रहे हो। आपकी बीमारियां राइट नाउ खत्म हो रही है, इसी वक्त 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 खत्म हो रही है। उसकी पावर काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी पावर काम कर रही है। हर वो जो काम आपकी जिंदगी में नेगेटिव बना हुआ था, जिससे आप परेशान थे, आज मैं खुदा के दास होने के नाते पावर को रिलीज करता हूं। जितनी रुकावट, जितने दुष्ट के काम, हालात, बिजनेस, घर, परिवार में बने हुए थे, आज मैं खुदा का दास आपकी जिंदगियों से तोड़ देता हूं। यीशु मसीह, तोड़ देता हूं यीशु मसीह, तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम, तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से, तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपने कॉन्टिन्यू ना ऐसे शब्दों को यूज करना आत्मा के बारे में। धन्यवाद पवित्र आत्मा। अगर आप बहन हो, भाई हो, तो बोलो लगातार, मुझ में आप आत्मा काम कर रहे हो, आपकी सामर्थ काम कर रही है, मैं आत्मा आपसे भर रहा हूं। ऐसे बार बार उन शब्दों को आपने कन्फेस करना अपने मुंह से, क्योंकि आपको आत्मा में रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज रोज, डेली डेली। धन्यवाद। चलते फिरते जब आप काम में जा रहे हो तब भी बोल रहे आत्मा आप मुझ में काम कर रहे हो। आप ड्यूटी पर तब भी बोल रहे आत्मा आप मुझे हेल्प कर रहे हो, आप मेरे सहायक हो, मुझ में काम कर रहे हो। सब अच्छी बातें मेरे मुंह से आ रही है, काम पर गंदी बातें, बुरी बातें मुझसे दूर हो चुकी है। आपने ऐसे बोलना है कलीसिया, कॉन्टिन्यू 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 अपने मुंह से इन बातों को बोलना है। ऐसे बोलना है कि अन्य भाषा में बहुत कर रहा हूं। आपके मुंह से अन्य भाषा आ रही है, आपका मुंह अन्य भाषा से भर रहा है। तरह तरह की भाषा, भेद की बातें, समझ की बातें, अन्य भाषा का अनुवाद, ये दान वरदान आपके मुंह से आ रहे आ रहे आ रहे। कलीसिया, आप इतने ब्लेस हो रहे हो, इतनी सामर्थ आपके अंदर काम करे, इतनी पावर आपके अंदर काम करे। वो जीवंत खुदा ने आपको चुना है। उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अब ये जरूरत है तुम्हें अपने फेथ को, अपने मन को खुदा पर एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाकर रखना है, तो परमेश्वर की पावर आपकी जिंदगी में काम करी। मैं आत्मा में देख रहा हूं बहुत सारे लोगों की प्रार्थना बढ़ रही है, और मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, जितने लोगों की प्रार्थनाओं में रुकावटें थी, अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, पवित्र आत्मा जी आप उन्हें छू रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप उन्हें टच कर रहे हो, उनकी प्रार्थनाएं बढ़ रही हैं, वो प्रार्थना में धनी हो रहे हैं, वो आत्मिक जिंदगी में धनी हो रहे हैं, वो प्रार्थना के खंबे बन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम,
जो प्रेयर लाइन का आपने नाम दिया है और ये शुरू हो गया है, आप लोग प्रार्थना के खंबे बन चुके हो, स्ट्रॉन्ग खंबे बन चुके हो, स्ट्रॉन्ग खंबे बन चुके हो, स्तंभ बन चुके हो। अब पावरफुल तरीके से प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हो। ये खुदाबंद की पावर से हो रहा है, उसका हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है, उसकी सामर्थ आपकी ओर बढ़ रही है। हर अंधकार की रुकावट आपके परिवार से टूट चुकी है। आपके बिजनेस कारोबार में बरकत आ चुकी है। खुदा आपको आनंद से भर रहा है, अपनी खुशी से भर रहा है। पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र आत्मा का आनंद आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके लोगों में आ चुका है। उसकी सामर्थ्य आ चुका है, आपके लोगों में आ चुका है, आपके लोगों में आ चुका है। आज खुदा की बड़ी पावर काम कर रही है, आपकी प्रार्थनाएं खुल रही है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद खुदावंद, आप ऐसा कर रहे हो। तो सुनो कलीसिया, आज जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रार्थना के खंबे लाइन में, तो अभी तो हम ये एक छोटा सा रूम है, क्योंकि हम उस प्लेस को जो प्रेयर लाइन आपके लिए स्टार्ट होनी थी, वो बहुत सारा काम अभी चर्च हमारा नया बना है, तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कई कुछ चल रहा है। जो आपने सीड बोते हो, अपने बीज बोते हो, आपका सारा पैसा खुदा के कामों में लग रहा है। ये आपको देखकर ही पता चलेगा कि कितनी तेजी से इस चर्च के अंदर काम हो रहे हैं सारे। लेकिन जब तक वो जगह नहीं बनती है, हमने आत्मा के द्वारा जल्दी ये स्टार्ट कर दिया, नहीं तो 3-4 महीने और लेट हो जाता हमारी प्रेयर लाइन। लेकिन इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लोगों को, और इस प्रार्थना में जुड़ना है। क्योंकि मैं आज आया हूँ, कल मैं थोड़ा और जल्दी आऊँगा। कल मैं बहुत सारी भेद की बातें बताऊँगा, प्रार्थना के और ज़बरदस्त पॉइंट आपको बताऊँगा, प्रार्थना के और भेद आपको बताऊँगा, कैसे आपने प्रार्थना करनी है। आपने एक चीज़ याद रखना, आपने खुदा को देखकर चलना है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा सीखकर इधर उधर नहीं देखना। जैसे बाइबल में भी यीशु परमेश्वर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर उधर मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, हेल्प करूँगा, दृढ़ करूँगा, दाहिने हाथ से संभाल कर रखूँगा। तो इधर उधर मत ताकना। जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना था, उस वक्त भी उसने कहा था कि मेरे मूसा दास, जो मेरा दास मूसा, उसके द्वारा जो मैंने व्यवस्था तुम्हें दी है, उससे ना तो दाहिने ना बाएं, मतलब ना दाएं बाएं होना, इधर उधर नहीं होना। क्योंकि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये सोचना देखना आपका काम नहीं है। कौन सी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, क्योंकि जितना इधर उधर देखोगे उतना मन भटकेगा। अपने अपने मन को भटकने नहीं देना, आपने अपने मन को स्थिर करना है। क्योंकि किसी भी अगुए से आपकी जिंदगी नहीं बचनी। अगुए ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, आपसे मिलते हैं। अगर मैं आपका अगुआ हूँ तो मुझे मेल मिलाप की सेवकाई दी है। आज मैं कम से कम 600-700 लोगों से मिला हूँ, उनकी थोड़ी थोड़ी बात सुनी, खड़े खड़े 2-2 मिनट सुनकर उनकी प्रेयर की है। अभी थोड़े दिनों में मैं बहुत सारे लोगों से मीटिंग करने वाला हूँ। तो ये मेल मिलाप की सेवकाई है, हम लोगों पर वर्क करते हैं। आज हमने उन लोगों पर वर्क किया जो इतने बीमार हैं, कोई दुनिया का डॉक्टर चाहे 1000 करोड़ लगा लो, क्योंकि उनके जो रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जब डेड हो जाती है, तो नीचे के धड़ जिनके डेड हो जाते हैं, तो उसके बाद वो उनके धड़ डेड थे। अब मैं आज 3-4 ऐसे लोगों पर वर्क कर रहा था, कल भी प्रेयर कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि 5 से 8% तक हमें फर्क हुआ है। मेरे लिए इतना भी बड़ा है, क्योंकि वो हालात देखकर कभी हो ही नहीं सकता कि वो हील हो, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड में रख लिया है ताकि आप लोगों को बड़ी बड़ी गवाहियाँ दिखा सके, परमेश्वर दिखा सके कि वो जिंदा हमारे साथ है। इसलिए आप लोगों का फोकस क्या होना चाहिए, परमेश्वर में होना चाहिए, क्योंकि आपकी आशा, आपका जीवन खुदा को फोकस करने में बढ़ने से आना। अगर आप इधर देखा, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अच्छा वो लोग इस मिनिस्ट्री में आए थे तो वहाँ है, ये क्या हुआ है, तो ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। शैतान लोगों की जिंदगी में काम करता है, उनके जो
मन अच्छे से दृढ़ नहीं कर पाते, जो परमेश्वर को देख कर नहीं चलते। आपका काम इधर उधर नहीं देखना है, खुदा को सीधा देखकर चलना है। फिर देखो आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां आएगी। इस पैम्फलेट की प्रार्थना से इतने जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। एक बहन की शादी हुई है, बहुत अच्छे शादी मतलब हो ही गई है, उनकी हम गवाही देने वाले हैं। इस प्रार्थना के द्वारा लोग बातें कर रहे थे, उसकी शर्मिंदगी को ख़त्म किया। अब वो फॉरेन बड़े देश में जाने वाली है। और भी कई लोगों को बेबी से ब्लेस हुआ है, जॉब से, पता ही नहीं कितनी इस पैम्फलेट की लोगों की प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, बहुत सारी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है। तो आप लोगों ने कंटिन्यू, जिनके पास ये पैम्फलेट नहीं है, आप मैसेज करो, हमारी टीम को फ़ोन करो, आपको व्हाट्सअप करेंगे। अगर आप दूसरे देश में, कौन सी भाषा में आप हो, आपको हम वही भाषा देंगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। अगर आप चर्च आते हैं तो ये मैनुअल पेपर लेकर जाओ। तो अभी ये सब बातों में आपने ध्यान देना है, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तो खुदावंद आज की इस प्रेयर में, क्योंकि ये आज थोड़ी सी लंबी हो गई है, डोंट वरी, कल भी इतनी लंबी करेंगे, लेकिन ज़बरदस्त कल प्रेयर होगी। कल मैं टाइम से आपके साथ जुड़ जाऊंगा। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कल एक टीचिंग मैंने डाली है यूट्यूब चैनल सुबह 8 बजे। ये बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज हमने एक बड़ी पावरफुल गवाही डाली थी, और वो गवाही लाइव मीटिंग में नहीं थी, लाइव मीटिंग के बाद बनी थी। लेकिन लोगों ने सोचा होगा लाइव मीटिंग की गवाही है तो इसलिए देखा नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो उस गवाही को देखो, इतनी जबरदस्त गवाही थी। और उसमें लास्ट में मैंने आपकी हीलिंग के लिए प्रार्थना की, उसे भी रिसीव करो, क्योंकि वो दर्शन के द्वारा है। कल सुबह की जो हम शिक्षा की वीडियो डालने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो हाथों को उठाओ मेरे साथ, अपने परिवारों की ओर ध्यान दो। परमेश्वर की समर उतर रही है आपके परिवारों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। मैं शैतान की हर रुकावट को, हर काम को आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं यीशु मसीह। आउट इन नेम जीसस, आउट इन नेम जीसस, आउट इन नेम जीसस। खुदा की पावर से आपकी बॉडी से हर जकड़न को, हर बीमारी को, हर रोग को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। रिसीव करो इस पावर को, रिसीव करो इस प्रोफेटिक वर्ड को, जो आपकी जिंदगियों को प्रफुल्लित कर रही है, जो आपकी जिंदगियों को ब्लेस कर रही है। उसकी सामर्थ आपको ब्लेस कर रही है, उसकी पावर आपकी जिंदगियों में काम करे। इसी समय आपकी हड्डियों में, शरीरों में, परिवार में, कामों में, घर में, वहां जहां नेगेटिविटी है, सब चीजें टूट रही है। आउट इन नेम जीसस, आउट इन नेम जीसस। पावर, पावर को मैं रिलीज करता हूं खुदाबंद। अब ब्लेस हो रहे हो, बड़ी टेस्टमनी से आ रहे हो, बड़ी गवाहियों से आ रहे हो यीशु मसीह नाम से। तो आमेन कलीसिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलते हैं कल 7:30 बजे इस प्रेयर पिलर्स में। कल और जबरदस्त लाइव सेशन होगा आप लोगों के लिए। तो सुबह यूट्यूब चैनल 8 बजे बोलना नहीं, राइट, उस वीडियो को देखना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन।